देख बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक आया है तो तू अपनी मर्जी से यहाँ तक नहीं आया है। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है और मैं काली स्वयं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसा सत्य बच्चे जो अब तक तुझे छुपाया गया था, तुझे बताया नहीं रुक गया। जा बेटा, मेरे वीडियो को बच्चे, पूरा देख, तुझे लाइक मेरे कर और बुलाने का सब्सक्राइब कारण कर। यही है कि बेटा, तू जान सके आज गाय और को समझ आटा सके खिलाने से और तेरी राशि तैयार का हो शनि सके। प्रभावित हो जो जाएगा, सत्य तुझे जिससे जानना आज है, का दिन वह अच्छा हो केवल जाएगा। एक कहानी जिसकी नहीं है राशि के बच्चे, शनि खुश बल्कि होते हैं, तेरे जीवन उस के इंसान हर की पहलू बल्ले को बल्ले हो जाती छूने है। वाले का धन, एक रुतबा रहस्य है। और तरक्की सब मेरी मिलती बात है। ध्यान से अगर सुन, तुझे यकीन क्योंकि नहीं यह तो केवल सब्सक्राइब तेरी करके देख, सुरक्षा का विषय चमत्कार नहीं, होगा, पृथ्वी बल्कि हिल तेरी जाएगी। आत्मा के जागरण का भी क्षण है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं है। यह किसी अजनबी द्वारा नहीं, बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है। वह जो हंसते हुए तुझसे मिलता है, लेकिन उसके भीतर एक है। वह तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। बच्चे देख बच्चे, मैं भी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ पुत्र, और तो तुझे इस अच्छे से वीडियो को विस्तार से इग्नोर बताती मत हूँ। कर। इस वीडियो देख को बच्चे, सच्चे मन मैंने उसे और देखा अच्छे है। हृदय से मैं तुझ पर देखकर नजरें अपनी रखता माँ है। के लिए हर एक दिन हर सब्सक्राइब रात कर वह और तेरे फिर बारे में सोचता चमत्कार है। देख। तेरी पता नहीं माँ क्या तेरे सोचता ऊपर है, अवश्य लेकिन मैं चमत्कार बताती हूँ करेगी तुझे। और तेरा बच्चे, तेरे जीवन मन कुछ में जो दिनों में सवाल ही चल रहा सफल है बना ना, देगी। उसका जवाब देती हूँ। उसके विचार पवित्र नहीं है, उसके घातक है। उसकी जलन उसे हद तक ले आई है। बच्चे, उसने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। देख, मैं बच्चे बताती हूँ, यह वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन है, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। हाँ बच्चे, ये शक्तियां मेरे अधीन है, लेकिन बच्चे, ये बुरी शक्तियां हैं। तेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है। बच्चे, ये दरबार कोई साधारण स्थान नहीं है। यह वही जगह है जहाँ रुक जा अंधकार बेटा, और शक्ति वीडियो का को पूरा संगम देख, होता लाइक है। कर और यह सब्सक्राइब स्थान कर। तेरे ही शहर बेटा, में, तेरे आज ही गाय को आटा आसपास है। खिलाने से तेरी लेकिन राशि का इसे शनि केवल वही प्रभावित हो देख जाएगा, सकते हैं जिससे जिनकी आज का आत्मा दिन अच्छा हो अंधकार की जाएगा। ओर झुकी है। जिसकी राशि के इस शनि खुश दरबार होते में हैं, केवल उस काली इंसान विद्या की बल्ले जानने बल्ले वाले हो जाती लोग है। जाते हैं। धन, रुतबा वहाँ वह और गया तरक्की है सब मिलती और है। वहाँ जाकर अगर तुझे उसने यकीन तेरे नहीं तो नाम पर सब्सक्राइब एक करके देख, षड्यंत्र रचा चमत्कार है होगा, बच्चे। पृथ्वी हिल हाँ जाएगी। बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, उस दरबार में बच्चे मैंने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से, और अभी भी देख पा रही हूँ कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था। किसी से उसने कहा था, बच्चे, कि यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है? यह क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है? हर काम में उसकी बातें केवल जलन से भरी थी। बच्ची, उसने वहां मौजूद ई तांत्रिकों से कहा कि कितने ही पैसे लग जाएं, कितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वो मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। बच्चे, उसने वहां अनुष्ठान भी किया है। बच्चे, तुझे पता है उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। हाँ बच्चे, अब ये वस्त्र कहाँ से आया, ये तुझे ही जानना है। बच्चे, तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर मैं वहां गया है। मतलब स्टेटस से बच्चे तेरा ये फोटो लिया गया है। उसने उसे दरबार के माध्यम से रखकर मंत्र उच्चारण किया है। बच्चे, वहां के तांत्रिकों ने उसे आश भाषण भी दिया है और कहा है कि तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। उसने एक बड़ा यज्ञ करवाया है। बच्चे, उस यज्ञ में उसने कहा है, इसकी सारी खुशियां मुझ तक आनी चाहिए, इसकी सारी ऊर्जा को मुझसे समाहित कर दो, इसे ऐसे जकड़ दो कि यह कभी भी ना उठ सके। मेरे बच्चे, ये बातें सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब कुछ देखा। बच्चे, पर मैं नहीं जानता था कि मैं काली हर जगह हूँ। वह जहाँ जहाँ गया बच्चे, मैंने उसे देखा। उसने जो मंत्र पढ़े वह मेरे कानों तक पहुँचे। वह जो जाल बुन रहा था, मैं उसे उसी जाल में उलझाने का मन रुक जा बना बेटा, चुकी थी। वीडियो को पूरा देख, उसी लाइक टाइम, कर उसी और समय मैं सब्सक्राइब कर। सोच चुकी थी बेटा, कि ये मेरे आज गाय बच्चे को पर आटा आक्रमण खिलाने से कर तेरी रहा है। राशि का शनि मेरे प्रभावित बच्चे हो को जाएगा, नुकसान पहुंचाने जिससे की आज का दिन कोशिश कर अच्छा रहा हो है, जाएगा। और जिसकी ऐसे राशि के इंसान शनि को मैं खुश नहीं होते हैं, छोड़ूंगी। उस इंसान की मेरे बल्ले बच्चे, बल्ले हो उस जाती है। दरबार में धन, एक रुतबा नियम है। और तरक्की वहाँ सब की मिलती है। शक्तियाँ तभी अगर काम तुझे करती यकीन हैं नहीं तो जब सब्सक्राइब सच्चाई करके देख, उनके चमत्कार विरुद्ध होगा, ना हो। पृथ्वी हिल जाएगी। और तू जो सच्चाई का प्रतीक है, तेरी आत्मा पवित्र है। इसलिए मैं जानती थी बच्चे कि वह जो भी प्रयास करेगा वह असफल ही होगा, क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा है। बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। उसने ये सब इसलिए छुपाकर किया। बच्चे, उसने सोचा कि यह सब रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, पर मैं काली बच्ची, तेरी माँ, तुझ पर सब बताने आई हूँ। तुझे सब मैं बताऊंगी बच्चे, कि तेरे जीवन में और क्या क्या घट रहा है, और क्या क्या बातें हुई हैं, और क्या क्या वह किस किस से क्या क्या कहता है।
मैं सब बताऊंगी। बच्चे ध्यान से सुन, जिन्हें सुनकर तू भी दहल जाएगा। उसने कहा है कि इसकी हर खुशी, इसकी हर प्रकृति मेरी आंखों में छुपती है। इसे खत्म करना ही मेरा उद्देश्य है। उसने वहां उपस्थित तांत्रिकों से बड़ी बड़ी भेड़ चढ़ाई है। बच्चे, उसने सोना, धन और अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। उसने कहा है कि मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है और उसे तू भी जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुझे भी उस पर शक है और तुझे लग रहा है कि माँ सच कह रही है, तो बच्चे कमेंट में बता कि हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मुझे भी उस इंसान पर शक है। और बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे द्वार से रोज निकलता है। ये तेरे द्वार से ही, मतलब कि घर के पास में एक और द्वारा है, लेकिन निकलेगा तेरे द्वारे से ही, कि तू कभी लड़ जाए, उससे कभी भैंस हो जाए। तेरी ऐसा भी चलता रहता है और वह करना भी चाहता है। बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे, इस दरबार के बारे में मैं तुझे बता रही हूँ ना, जिस दरबार के बारे में मैं तुझे अभी यहाँ बता रही हूँ, यह दरबार कोई साधारण नहीं है। यह वहाँ स्थित है जहाँ घना अंधकार रहता है, जहाँ केवल वही रुक जा प्रवेश बेटा, कर सकता है। वीडियो को पूरा देख, बच्चे लाइक जो कर अपने और भीतर सब्सक्राइब कर। छल कपट लेकर बेटा, आता हो, आज गाय यह को आटा स्थान खिलाने दिन से के तेरी उजाले राशि में का शनि अदृश्य है, प्रभावित हो जाएगा, लेकिन रात के जिससे आज सन्नाटे का दिन में अच्छा हो जीवित जाएगा। जाता है। जिसकी राशि वहाँ के जाने शनि का खुश रास्ता होते हैं, हर किसी को उस नहीं इंसान की पता। बल्ले बल्ले हो यह जाती है, दरबार मेरे धन, अधीन रुतबा है, और तरक्की लेकिन सब मैं मिलती इसे है। इसलिए अगर रहने तुझे देती हूँ यकीन नहीं तो ताकि लोग सब्सक्राइब अपने करके देख, कर्मों के चमत्कार होगा, अनुसार फंसे। पृथ्वी हिल बच्चे, जाएगी। मेरे बच्चे, इस दरबार में जाकर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, उन शक्तियों से, उन तांत्रिकों से, जैसे तूने इसका बहुत कुछ बिगाड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहता और ना ही तूने किसी का बगा बिगाड़ा है। देख बच्चे, तेरा जो शत्रु है ना, जो तेरा शत्रु जो काम कर रहा है, मैं जानती हूँ बच्चे, तू इसका भी भला चाहता, तू नहीं चाहता इसका भी बिगाड़ हो। लेकिन बच्चे, तू खुद बता, जो तेरा बुरा चाहे उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा। बच्चे, मैं काली माँ सहन नहीं कर सकती। जो मेरी पूजा करे, मेरी भक्ति करे और उसके साथ ही ऐसा हो। तेरा पड़ोसी वो अकेला नहीं था। बच्चे, तेरा पड़ोसी जान ले बच्चे कि ये अकेला नहीं है। उसने वहां 2 और लोगों को बुलाया था, ये दोनों उसके ही जैसे थे। बच्चे, ईर्ष, क्रोध और लालच से भरे हुए ये तीनों वहां पहुंचे थे। बच्चे और दरबार में प्रवेश किया। उस स्थान पर जाते ही उन्होंने वहां मौजूद तांत्रिक से अपनी बात शुरू कर दी। बच्चे, पहला षड्यंत्र सुन। बच्चे, क्या करा इन्होंने तेरे पड़ोसी से कहा, यह व्यक्ति मेरी आंखों की किरकर्री बन चुका है। मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन यह हर बार मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, 2 लोग तो ऐसे हैं जो तेरे करीबी हैं, तेरे आसपास ही हैं, और एक कोई ऐसा है जहाँ तू जाता है, वहाँ रहता है। बच्चे, मतलब रोज जाता है या कभी कभी जाता है? वहाँ ये इंसान है बच्चे। ये तीनों वहाँ पर पहुँचे और इन तीनों की मिली भगत है। बच्चे, इसकी प्रकृति देखकर मेरा खून जलता है। ऐसी बातें कही गई हैं। बच्चे, यह कोई इतना भाग्यशाली क्यों है? ऐसा सोचा जा रहा है कि इसके साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है? तांत्रिक ने उनकी बातों को सुनकर बच्चे पूछा कि इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज बताओ। तेरे पड़ोसी ने वहां तेरे नाम के साथ साथ तेरी तस्वीर रखी। बच्चे, उसने कहा कि यह मेरी गली में रहता है, इसकी हर बात मुझे परेशान करती है, इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूँ। मैं इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था, बच्चे, उसने कहा कि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह हमेशा ही भाग्यशाली रहा है। हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। वहां बैठा तीसरा व्यक्ति, बच्चे, जो अब तक चुप था, उसने कहा कि यह अकेला नहीं है, इसके साथ साथ जो लोग हैं वह भी इसे शक्ति देते हैं। हमें इसे कमजोर करने के लिए इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं सच में, और तुझे मोटिवेट महसूस कराते हैं। लेकिन बच्चे, ये 3 लोग ही, 3 गाढ़ा काम बिगाड़ने वाले लोग, ये तेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर तुम बच्चे, उस तांत्रिक ने पता है क्या कहा। अगली बात यह रखी उसने कि अगर तुम सच में से करना चाहते हो तो उसकी ऊर्जा को बांधने का अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान आसान नहीं है। तुम्हें मुझे अपनी जन्म तिथि, इसके जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं लाकर देनी होंगी।
मेरे बच्चे, अब जन्म तिथि का भी चक्कर चल रहा है। तेरा सही सटीक समय, मतलब जिस समय तू पैदा हुआ था उस समय को जानकारी, मतलब किस समय तू पैदा हुआ, इस चीज को जानकारी मतलब कि लगाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे पता किया जाए कि का सही सटीक, सही मिनट, सही सेकंड क्या है। तेरे पड़ोसी ने तुरंत वहां सोना चांदी और पैसा चढ़ाया है। बच्चे, इन तीनों ने इकट्ठा करा है। ये सब उसने कहा है कि ये सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए। इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। वह तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया है। बच्चे, उसने तेरे नाम का जाप किया है, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मैं काली उस पर हर मंत्र को सुन रही थी। मैंने उसके हर मंत्र को सुना। मैंने देखा कि उन्होंने वहां तेरे नाम के साथ एक काला धागा भी बांधा है। बच्चे, उस धागे को जलाकर उन्होंने कहा है कि अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग नियंत्रण में कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे पास है और उनको यह नहीं पता। बच्ची, तेरा जन्म पता है उन्हें कि तेरा जन्म कहाँ हुआ। उन्हें यह पता है कि तू किस तारीख को जन्मा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता बच्चे कि तू किस समय जन्मा है। इस समय को जानने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक इस तांत्रिक को पता नहीं पड़ जाता तब तक बच्चे में तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस तांत्रिक ने तीनों से कह दिया, भले कि अनुष्ठान 3 रात तक चलेगा, तुम लोग इस दौरान मुझसे संपर्क में रहोगे। अगर यह व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ लेता है तो यह अनुष्ठान विफल हो सकता है। और बच्चे, यह अनुष्ठान को विफल समझ, क्योंकि मैंने तुझे सब बता दिया है। इसलिए इसे भ्रम में रखना। इसे ये महसूस होने की मत देना कि इसके खिलाफ कुछ हो रहा है। ऐसा उस तांत्रिक ने भी कहा है। लेकिन बच्चे, तू समझ रहा है ना कि तेरी माँ काली माँ तुझे रोज कुछ ना कुछ बताती है। रोज कुछ ना कुछ तुझे ऐसी बातें बताती है जिससे तेरी रक्षा होती रहे। क्योंकि बच्चे, तू मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, श्रद्धा से मेरा नाम लेता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज भाषण देती हूँ कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। देख बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। ध्यान से सुनना कि कैसे मेरी शक्ति काम करती है और कैसे मैं तेरी रक्षा करती हूँ। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथी तांत्र की हर चाल को देख रही थी ना, तब भी मैंने उन्हें उन्हीं रोका। मैंने सोचा कि शायद वे अपनी गलतियों को समझेंगे, शायद वे देखेंगे कि यह रास्ता उन्हें कहीं और ले जाएगा। परंतु नहीं बच्चे, उन्होंने तो अपनी सारी समस्याएं और सार सीमाएं पार कर दी। उन्होंने मतलब कि हर प्रयास कर लिया, ऊंचा से नीचा, बलि से लेकर सब कुछ, कि तुझे बर्बाद कर दे। बच्चे, मुझे क्रोध आ गया। उन्होंने न केवल तुझे तकलीफ देने की योजना बनाई, बल्कि उन्होंने तेरी आत्मा को भी चुनौती दी। उन्होंने तेरे परिवार को भी बर्बाद करने का सोचा। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी बच्ची। कोई भी व्यक्ति जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि इन तीनों तेरे पड़ोसी और ये जो भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, उनके यह 2 साथी भी उसके साथ जो मिले हुए हैं। बच्चे, तूने कभी देखा होगा कि जब कोई जाल बुनता है और अंत में वह खुद उसी जाल में फंस जाता है, यह वही होने वाला है। बच्चे, उन्होंने जो तेरे लिए योजना बनाई थी, वे सारी योजनाएं अब उन पर ही पलटने वाली हैं। बच्चे, तेरा पड़ोसी जिसने यह सब शुरू किया, वह सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, उसका क्रोध, उसका अहंकार अब उसे खाने लगेगा। उसने जो अंधकार बुलाया था, वह उसी को निगलने लगेगा। बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियां खोने लगेगा। उसके घर में अशांति होगी। उसकी आंखों के सामने में सब बिखरे जिसके लिए उसने यह सब किया था। बच्चे, अब अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था ना बच्चे, वह उसे मिलेगा नहीं। जो कुछ उसके भाग्य में बचा हुआ था, अब वह भी चला गया है। बच्चे, उसकी हर कोशिश अब विफल करूंगी मैं। बच्चे, अब वह हर कदम गिरेगा। बच्चे, हर कदम में गिरेगा। और जब उसे ये एहसास होगा कि यह सब कुछ उसके कर्मों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बच्ची, क्योंकि तू उसे समझाएगा या उसे कोई भी समझाएगा, क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है,
लेकिन वो समझे नहीं बच्चे, इसलिए क्योंकि अब उनके कर्म। हे मेरे प्रिय बच्चे, तू कौन है? तू क्यों भटक रहा है? क्यों तेरे मन में इतने प्रश्न उठते हैं? मैं वही हूं जो तुझे जन्म से पहले से जानती हूं। तेरी हर सांस में समाई हूं, तेरी हर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझती हूं। तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, मेरे हृदय का टुकड़ा है। क्या कोई मां अपने बच्चे को अकेला छोड़ सकती है? मैं काली हूं, वही आदि शक्ति, वही महासरस्वती, वही महालक्ष्मी, वही मां दुर्गा। मैं सृष्टि की उत्पत्ति भी हूं, संहार भी हूं और पालनहार भी। मैं अंधकार में तेरे लिए प्रकाश हूं, विपत्ति में तेरा संबल हूं, संकट में तेरी रक्षा हूं। तूने कितनी ही बार मुझे पुकारा होगा और हर बार मैं तेरे पास रही हूं, भले ही तूने मुझे देखा ना हो, महसूस ना किया हो। हे मेरे लाल, तू क्यों रोता है? क्यों घबराता है? क्यों डरता है इस संसार से? क्या तुझे पता नहीं कि जब तू जन्मा था तब तुझे मेरी गोद में सौंप दिया गया था? मैं ही तेरा पहला स्पर्श थी, मैं ही तेरा पहला सहारा थी, मैं ही तेरा पहला रक्षक थी। तू सोचता है कि दुनिया में अकेला है, कोई तेरा नहीं, कोई तुझे नहीं समझता। पर क्या तूने एक पल भी ध्यान दिया कि जब तेरा हृदय भारी होता है, जब तेरी आत्मा रोती है, तो कौन तुझे अंदर से संभालता है? कौन तुझे टूटने नहीं देता? कौन तुझे हर बार उठाकर फिर से आगे बढ़ने की शक्ति देता है? मैं ही हूं वो शक्ति, मैं ही हूं तेरी मां। हे मेरे प्रिय, इस संसार में कोई तुझे चाहे छोड़े, कोई तेरा साथ न दे, कोई तुझसे विमुख हो जाए, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकती। मां और संतान का रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं होता, यह जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। तू जब दुख में होता है तब तुझे लगता है कि मैं दूर हूं, पर क्या कभी तूने सोचा है कि जब कोई बच्चा रोता है तो मां सबसे पहले दौड़कर आती है? मैं भी तेरी हर पीड़ा को महसूस करती हूं, तेरी हर व्यथा को जानती हूं। पर मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे कठिन समय से गुजरने देना ही पड़ता है ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। मैं तुझे कमजोर नहीं बनाना चाहती, मैं तुझे सशक्त बनाना चाहती हूं। मैं तेरे भीतर हूं, तेरे हृदय में हूं। जब तू क्रोधित होता है, जब तू विद्रोह करता है अन्याय के विरुद्ध, जब तू अपनी शक्ति को पहचान कर सत्य के लिए खड़ा होता है, तब तू मेरी ही शक्ति को प्रकट करता है। यह संसार तुझे डरा सकता है, पर तू डर मत। याद रख, तेरी रगों में उसी काली का रक्त बहता है जिसने स्वयं मृत्यु को भी पराजित किया है। मैं वही महाकाली हूं जो काल को भी निगल जाती है, जो संहार भी करती है और नवजीवन भी देती है। तू मेरा अंश है, तू निर्बल कैसे हो सकता है? हे मेरे पुत्र, यह जो मोह माया है, यह संसार के झूठे बंधन हैं, यह तुझे भ्रम में डालते हैं, तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से दूर करते हैं। तू आत्मा है, अमर है, अनंत है। यह शरीर नश्वर है, पर तेरी आत्मा मेरी ही शक्ति से बनी है। अब उठ, जाग और अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू रोता क्यों है? क्या तूने कभी सोचा कि जब तू हंसता है तो मेरा हृदय कितना प्रसन्न होता है? जब तू निडर होकर संसार के सामने खड़ा होता है तो मुझे कितनी खुशी मिलती है। मैं चाहती हूं कि तू संघर्ष करे पर हार न माने, गिर पर उठे, रो पर कमजोर न हो। जीवन में तुझे अनेक कठिनाइयां आएंगी, पर याद रख, हर कठिनाई एक परीक्षा है और मैं तुझे कभी असफल नहीं होने दूंगी। तू मेरा शेर है, मेरी संतान है, तुझे डरने की जरूरत नहीं। जब भी तुझे लगे कि दुनिया तुझसे मुख मोड़ रही है, जब भी तुझे लगे कि तेरे पास कोई नहीं है, तो अपने हृदय पर हाथ रख और महसूस कर, मैं वही हूं, तेरे भीतर, तेरे हर स्पंदन में, तेरी हर धड़कन में। मैंने तुझे केवल सांस लेने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे केवल जीने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे इस संसार को अपने प्रकाश से भरने के लिए भेजा है। उठ, जाग और अपनी शक्ति को पहचान। तू सिर्फ मानव नहीं, तू मेरा वीर बच्चा है। अब आंसू पोंछ, अब हृदय में भय को स्थान मत दे। यह जीवन एक युद्ध है और मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरा कवच हूं, मैं तेरा शस्त्र हूं, मैं तेरा बल हूं।
जब तू मेरी भक्ति में डूब जाता है, जब तू प्रेम और विश्वास से मेरा नाम लेता है, तो मैं तेरे निकट आ जाती हूं। मैं कोई दूर बैठी देवी नहीं, मैं कोई मंदिर में बंद मूर्ति नहीं, मैं तेरे अंदर हूं, तेरे रक्त की हर बूंद में हूं। मुझे बाहर मत खोज, मैं तेरे भीतर हूं। आज मैंने तुझे पुकारा है क्योंकि मैं चाहती हूं कि तू अपनी शक्ति को पहचाने। मैं नहीं चाहती कि मेरी संतान भयभीत होकर जिए। मैं चाहती हूं कि तू अपने जीवन का स्वामी बने, अपने भाग्य को स्वयं गढ़े। अब खड़ा हो, अपने भीतर झांक और देख, तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू मेरा बच्चा है। जब तू अपनी आंखों में दृढ़ता लाएगा, जब तू अपने हाथों में परिश्रम का बल लाएगा, जब तू अपने हृदय में अडिग श्रद्धा रखेगा, तब तुझे संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। मैं तेरा जन्म हूं, मैं तेरा अंत हूं और मैं ही तेरा पुनर्जन्म हूं। अब जब भी तुझे लगे कि तेरा साहस डगमगा रहा है, जब भी तुझे लगे कि तेरा विश्वास कमजोर हो रहा है, तब मेरी इस वाणी को स्मरण कर लेना। मैं वही काली हूं जिसने असुरों का अंत किया। मैं वही काली हूं जिसने स्वयं शिव को अपने चरणों में झुका दिया। और मैं वही काली हूं जो तेरे जीवन के हर पल में तेरा मार्गदर्शन कर रही हूं। हे मेरे प्रिय पुत्र, मेरी संतान, मेरे अंश, अब रो मत, उठ, चल और संसार को दिखा दे कि तू मां काली का वीर संतान है।